जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, अंकल ने और आंटी ने हमारे साथ बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है और अपने अनुभव से अंकल और आंटी ने हमें बहुत सारी बातें सिखाई हैं जिसे हमें अपने जीवन में अमल करना चाहिए। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे और आपको अपने सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत शर्मा अंकल और आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी साथ संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। सबसे पहले तो संगत जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आज तक गुरु जी महाराज ने मुझे जितने भी सत्संग सुनाए हैं उन सत्संग के माध्यम से मुझे हर बात की क्लैरिटी मिली है। इवन संगत जी, मुझे अपने हर सवालों के जवाब प्राप्त हुए हैं। और आज संगत जी, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों जब अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, अपने अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरु जी महाराज आपको हमारे सत्संग के माध्यम से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे। और अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ कि गुरु जी महाराज आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी, अपने सत्संग सभी संगत के साथ शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। सबसे पहले तो संगत जी, ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने गुरु जी महाराज के दर्शन साक्षात रूप में किए हैं जब वो अपने फिजिकल फॉर्म में थे। संगत जी, ये बात 2003 की है जब मैं गुरु जी महाराज से जुड़ा। और संगत जी, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैंने गुरु जी महाराज को एक मनुष्य चोले में देखा। मैंने उनकी श्री चरणों को छुआ, उन्हें टच किया, उन्हें फील किया और गुरु जी महाराज की वो प्यारी और वो करिश्माई आवाज सुनी। संगत जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई तो अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे कि आज मुझे गुरु जी महाराज के साक्षात रूप में दर्शन हुए हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज के साथ जुड़ना ये भी एक बहुत ही प्यारा इंसिडेंट था। एक्चुअली संगत जी, मैं, मेरे मम्मी पापा, हम लोग पहले साईं मंदिर जाया करते थे। मेरे मम्मी और पापा दोनों ही टीचर्स थे और संगत जी, प्रॉब्लम ये थी कि उनके टीचर होने के बावजूद मुझे मेरी पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे। और संगत जी, घर में इस बात का हमेशा कोहराम मचा रहता था। मेरे मम्मी पापा हमेशा यही कहते थे कि पता नहीं ये क्या करेगा, इसके मार्क्स इतने कम आ रहे हैं, पता नहीं इसका क्या होने वाला है। उस समय संगत जी, मेरी जो मासी है उनके एक पड़ोसी थे कंवरलाल अंकल, जो कि गुरु जी महाराज की बहुत ही पुरानी संगत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ संगत जी कि मैं सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ था अपने पूरे परिवार में। सभी को पता था कि पता नहीं चिराग का क्या होने वाला है, क्योंकि संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे। और ये बात संगत जी कंवरलाल अंकल को भी पता चली। तो संगत जी, कंवरलाल अंकल ने कहा कि चलो उसे गुरु जी महाराज के पास लेकर चलते हैं। और फिर संगत जी, उस समय मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली मेंबर्स को एक ही आशा नजर आ रही थी, वो थे गुरु जी महाराज। उन्हें लग रहा था कि वहीं जाकर कोई मेरा भविष्य बन सकता है। और फिर संगत जी, हमें कंवरलाल अंकल, मुझे, मेरे परिवार को एम्पायर स्टेट लेकर गए। और जब मैंने गुरु जी महाराज को देखा संगत जी, तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। वो इतने सुंदर थे, इतने ब्यूटीफुल थे। उनके चेहरे का जो तेज था, जो उनका ऑरा था संगत जी, वो देखने लायक था। मतलब गुरु जी महाराज को कोई एक नजर देख ले तो आप मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। और अगर मेरे पास कोई शब्द है कहने के लिए कि गुरु जी कैसे दिखते थे, कैसा उनका ऑरा था, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो उन्हें देखता वो देखता ही रह जाता। संगत जी, उस समय संगत बहुत कम आती थी तो हम गुरु जी के करीब बैठा करते थे। लेकिन संगत जी, मैंने आज तक गुरु जी महाराज से कभी कोई बात नहीं की, क्योंकि मुझे गुरु जी से बहुत डर लगता था। और उस समय संगत जी, हमें बताया गया कि हमें गुरु जी के दरबार में गुरु जी का ध्यान लगाना है। हमें ये नहीं देखना कि दरबार में कौन आया है, किसने क्या पहना है, बस हमें सिर्फ गुरु जी महाराज का ध्यान लगाना है। संगत जी, हम लोग थोड़ी देर तक बैठे रहे, जल प्रसाद, चाय प्रसाद ली। उसके बाद हम लोगों ने लंगर प्रसाद लिया और लंगर
लंगर प्रसाद लेने के बाद जब हम दोबारा गुरुजी के पास आकर बैठे, तब मैंने देखा कि गुरुजी महाराज रैंडमली किसी न किसी संगत से बात कर रहे हैं। और जो भी गुरुजी ने कहा उससे मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि गुरुजी का ये मैसेज था कि जब भी तुम अंदर आओ दरबार में तो अपना दिमाग बाहर छोड़कर आया करो अपने जूतों के साथ। और जो दूसरी बात मैंने गुरुजी महाराज के मुंह से सुनी थी वो ये थी कि गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि आ देखो इतने सारे मंगते बैठे ने, क्योंकि संगत जी सभी मांगने के लिए आते हैं। तो गुरुजी अक्सर कहा करते हैं कि कभी शुक्राना भी किया करो। संगत जी इन 3 बातों के अलावा जो चौथी बात मैंने गुरुजी महाराज से सुनी वो ये थी कि हर वेले मंगिया ना करो, मन्या भी करो। और जब संगत जी 2003, 2004 या 5 में हम गुरुजी महाराज के पास जाते थे तो मैंने देखा कि गुरुजी महाराज के पास बड़े बड़े लोग भी आते थे और उन बड़े बड़े लोगों को मैं अक्सर गुरुजी के पास बैठा देखता था। और ये सारे बड़े बड़े लोग गुरुजी महाराज से आशीर्वाद लेने आते थे और उन सभी को गुरुजी महाराज से बातें करते देख मैं अक्सर मन में सोचता था कि गुरुजी आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, मैंने ऐसा क्या किया है। परंतु संगत जी ये सारी बातें गुरुजी महाराज से कहने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। और यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी हम गुरुजी महाराज के पास जाते थे, हम उनके दरबार में बैठते थे, तब हमें इस बात का एहसास नहीं था कि हम ईश्वर की पनाह में बैठे हैं, कि हम भगवान की शरण में बैठे हैं। क्योंकि संगत जी हम साईं बाबा के मंदिर जाया करते थे और मंदिर में हम किसी मूर्ति की पूजा करते थे और इसी की आदत थी हमें इंसानी रूप में भगवान को पूजने की आदत नहीं थी। तो हम कैसे मान लेते कि हमारे सामने भगवान बैठा है। और संगत जी उस समय मेरी उम्र काफी कम थी, मैं अपने अर्ली 20s में था। तो संगत जी सारी चीजें समझने की मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि यहाँ पर कुछ तो बात जरूर है, गुरुजी महाराज में कोई देवी ऊर्जा जरूर है, तभी तो दिन प्रतिदिन यहाँ पर संगत बढ़ती ही जा रही थी। और संगत जी वहाँ बैठकर मैंने काफी संगत के सत्संग भी सुने और उन सत्संग में संगत ने अपने जीवन में होने वाले उन चमत्कारों के बारे में जिक्र किया। तो मुझे लग रहा था कि इतने सारे लोग खड़े होकर जब अपने चमत्कारों के बारे में बताते हैं कि उनके जीवन में ये घटित हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ, तो गुरुजी में जरूर कुछ तो बात होगी। और उस समय संगत जी मैं अपने जीवन में होने वाले चमत्कार का इंतजार कर रहा था। और उस समय संगत जी मैं अपनी पढ़ाई को लेकर संघर्ष कर रहा था और उसी दौरान मैंने अपना सब्जेक्ट भी चेंज किया और सब कुछ सारी एग्जाम्स पास करते हुए मैं अपने कॉलेज में आ गया और मैंने अपना कॉलेज भी क्लियर कर दिया। और ये सारी चीजें देखकर मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हो रहे थे। संगत जी मैंने अपनी पढ़ाई में कुछ कमाल तो नहीं किया था, मैं बस पास हुआ था, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली। लेकिन संगत जी उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई मेरी लाइफ में चमत्कार नहीं हुआ है। इनफैक्ट संगत जी मुझे ये लग रहा था कि ये जॉब मुझे मेरी कम्युनिकेशन और पीपल स्किल्स की वजह से मिली है। और संगत जी जहाँ पर मेरी जॉब लगी थी पहली बार, वहाँ पर संगत जी सॉफ्ट स्किल्स के रूप में मुझे कम्युनिकेशन और पीपल स्किल्स में ट्रेनिंग दी गई। और ट्रेनिंग लेने के बाद संगत जी मुझे आगे और लोगों को ट्रेन करना था और धीरे धीरे संगत जी में पॉलिश होता चला गया। और संगत जी मेरी क्वालिफिकेशन, मेरे एक्सपीरियंस और मेरी सॉफ्ट स्किल्स के आधार पर फिर मुझे मास्टर्स करने का इंग्लैंड में मौका मिला। और जब संगत जी मैं इंग्लैंड गया तब ये 2005 की बात थी और इस प्रकार संगत जी मेरा गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन टूट गया। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ा था तब से मैं उनके स्वरूप को हर पल अपने साथ रखता था। और फिर संगत जी जब मैं इंग्लैंड गया तो वहाँ भी मैं गुरुजी महाराज का स्वरूप अपने साथ लेकर गया। लेकिन इसके बावजूद भी मैं तब तक नहीं समझ पाया कि गुरुजी महाराज की महिमा क्या है, उनके पास कौन सी दिव्य शक्तियाँ हैं। और फिर संगत जी 2007 में मैंने वो खबर सुनी, मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज ने अपना फिजिकल चोला छोड़ दिया है। और तब मैं सोचा करता था कि मैं अब गुरुजी महाराज के साथ कैसे कनेक्ट रहूंगा। खैर संगत जी मैं अपनी पढ़ाई में लग गया और अपना MBA कंप्लीट करने के बाद मैं वापस इंडिया आ गया। और इंडिया आने का कारण ये था कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो मैं शुरू से चाहता था, क्योंकि संगत जी मैं शुरू से ही किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहता था। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे वाकई में बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे काफी बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और मेरी जॉब प्रोफाइल बहुत बढ़िया थी। और उस जॉब के दौरान ही संगत जी मुझे मेरी आंटी के साथ मुलाकात हुई, जो आज मेरी वाइफ है। और शादी से पहले मैं आंटी को गुरुजी के बड़े मंदिर भी लेकर गया हूँ। और जब संगत जी मैं आंटी को गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गया था तो मैं गुरुजी महाराज से लगातार अरदास कर रहा था कि प्लीज गुरुजी मेरी आंटी के साथ शादी करवा दो ना। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास स्वीकार की और फिर हमारी शादी हो गई। और फिर संगत जी 2018 में हम दोनों कनाडा आ गए। और जब संगत जी हम कनाडा
कनाडा गए तो मेरे दिमाग में कुछ 3-4 कंपनीज थी जिनके साथ मुझे काम करना था। और शुरुआती दिनों में संगत जी मैं अपने लिए जॉब सर्च कर रहा था, लेकिन उस समय संगत जी एक ब्रांड मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि मुझे काम करना है तो इसी ब्रांड के साथ करूंगा, वरना नहीं करूंगा। और उसका कारण ये था संगत जी कि मैं उस ब्रांड के साथ इंडिया में काम कर चुका था और मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। और संगत जी मेरा पूरा फोकस इसी बात पर था कि कैसे भी करके मुझे इस ब्रांड के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लेकिन संगत जी 6 महीने तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली। और ये वो समय था जब मैं गुरुजी महाराज की शरण में वापस चला गया और मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी महाराज, मैं कनाडा आ तो गया हूँ, लेकिन अब सब कुछ आपको ही देखना है और मैं बिना कुछ किए यहाँ से इंडिया तो नहीं जाऊंगा। मैं कनाडा आया हूँ तो कुछ करके ही जाऊंगा। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। मुझे उसी कंपनी में जॉब मिली जिस कंपनी में मैं हमेशा से करना चाहता था। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी। संगत जी यहाँ पर मैं आपको एक बात अच्छे से बताना चाहता हूँ कि कनाडा आने के बाद मैंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की ये जानने की कि गुरुजी महाराज का मंदिर कहाँ पर है, क्योंकि संगत जी मैं 2-3 संगत से मिल चुका था और ये मेरा हमेशा के लिए फिक्स हो गया था कि मैं गुरुजी का जन्मदिन वाला सत्संग यानी कि 7 जुलाई का सत्संग या नए साल का सत्संग या फिर 31 मई का सत्संग, यही मैं अटेंड करने जाता था। बस संगत जी मैं इतना ही अटेंड करता था और तब तक मेरी आंटी गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट नहीं हुई थी। अब संगत जी 2022 आया और संगत जी मैं जिस ड्रीम जॉब के पीछे इतना संघर्ष कर रहा था कि मुझे उसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब चाहिए जहाँ पर मुझे जॉब मिली भी, संगत जी वही ड्रीम जॉब अब मेरे लिए एक अभिशाप बन चुकी थी। उस समय संगत जी आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड और जो मेरी सबसे बड़ी ताकत थी मेरी कम्युनिकेशन स्किल, संगत जी ये स्किल भी मेरी कहीं गुम सी हो गई थी, क्योंकि संगत जी मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बहुत लूज हो गया था और संगत जी अंदर ही अंदर मैं संघर्ष कर रहा था। एक्चुअली संगत जी मैं उस समय उस बाहरी संतुष्टि और वैलिडेशन के पीछे भाग रहा था जो दूर से मुझे चमकती हुई नजर तो आ रही थी, जिसे मैं चाहता था पाना, लेकिन अल्टीमेटली वो मेरा पर्पस नहीं था। और संगत जी मैं उसी रास्ते पर दोबारा आकर खड़ा हो गया जिस समय 2003 में मैं गुरुजी महाराज के सामने गया था। 2003 में भी मेरे पास यही सवाल था कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, और अब संगत जी 2022 में मैं उसी दोराहे पर खड़ा था और मेरे मन में यही सवाल था कि गुरुजी मेरा आगे फ्यूचर क्या होगा। संगत जी जिस जॉब को पाने के लिए मैंने 6 महीने इंतजार करा, पूरा फोकस वहीं लगाया, पूरी मेहनत वहीं की कि मुझे वो मेरी ड्रीम जॉब मिल जाए। संगत जी जब वो जॉब मिली तो उसको पाकर मैं खुश नहीं था। संगत जी सारी खुशियां मेरे सामने थी लेकिन मैं खुश नहीं था। और उस दौरान संगत जी मेरी वाइफ जो हर पल मेरे साथ खड़ी रही, मेरी बहुत बहुत हेल्प की कि मैं उस सिचुएशन से बाहर आ जाऊं। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी लाइफ में वो छोटे छोटे इंसिडेंट हुए जिनकी वजह से मेरे आने वाले भविष्य का आधार बनने वाला था। संगत जी उस समय मेरी जो वाइफ है उनकी एक फ्रेंड है, वो भी गुरुजी की संगत है और संगत जी वो बहुत पहले से ही जानती थी कि मैं और मेरे पेरेंट्स हम गुरुजी की पुरानी संगत हैं। तो संगत जी एक दिन उनका फोन आया और वो मुझे कहने लगी कि मैं टोरंटो आ रही हूँ और 2 दिन के लिए रहूंगी और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो यहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर उन आंटी ने मुझे आने के लिए कहा। और एक्चुअली संगत जी वो मंदिर पिकरिंग मंदिर है जो गुरुजी महाराज का मंदिर है, और मेरी वाइफ की जो फ्रेंड है उन्हें कोई संगत वहाँ पर ले जा रही थी। और जब संगत जी मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि ये पिकरिंग मंदिर कौन सा है, तब मेरी वाइफ ने बताया कि गुरुजी का मंदिर है। उस समय संगत जी सुनकर मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ। मुझे लगा कि मैं अपने आप को गुरुजी की संगत कहता हूँ और आज मुझे कनाडा में 5 साल हो गए हैं रहते रहते, लेकिन मैं एक बार भी गुरुजी के मंदिर नहीं गया। मुझे मंदिर के बारे में पता ही नहीं है और मैं सत्संग के नाम पर सिर्फ 2-3 सत्संग अटेंड करने जाता हूँ। और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने इतने समय तक गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन बना के नहीं रखा। लेकिन संगत जी मैं जानता था अंदर ही अंदर कि ये वो समय है जब मुझे गुरुजी महाराज की सख्त आवश्यकता थी। और संगत जी मैं डेस्परेटली चाहता था कि गुरुजी महाराज मुझे ब्लेस करे ताकि मेरी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आ सके। और तब संगत जी मैंने अपनी वाइफ से कहा कि चलो गुरुजी महाराज के मंदिर चलते हैं। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज के मंदिर बहुत सारा गिल्ट लेकर जा रहा था, लेकिन जब मैं वहां पर गया तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और संगत जी मुझे ठीक वैसी ही वाइब्स आ रही थी जब मैं पहली बार गुरुजी महाराज से एम्पायर स्टेट में मिला था। और ऐसा इसलिए है संगत जी क्योंकि जब मैं इस मंदिर में गया तो ये नया नया खुला था और मुश्किल से वहां पर 150-200 संगत आया करती थी। और एग्जैक्टली संगत जी उस टाइम पर भी जब मैं एम्पायर स्टेट जाता था तो वहां पर भी लगभग इतनी ही संगत होती थी। और संगत जी मैं वहां दरबार में बैठा, सत्संग खत्म हुआ
और जब संगत वहाँ पर अपना सत्संग शेयरिंग कर रही थी तो एक आंटी वहाँ उठी और आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया और बताया कि मैं कुवैत की रहने वाली हूँ और जब मैं गुरुजी महाराज से पहले कनेक्ट हुई लेकिन बाद में मैं बहुत समय तक गुरुजी महाराज के साथ डिस्कनेक्ट रही। और आंटी ने फिर कहा कि हम गुरुजी महाराज को छोड़ देते हैं लेकिन गुरुजी महाराज हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। और उस समय आंटी का सत्संग सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज मुझे जवाब दे रहे हो कि तूने मुझे छोड़ा है लेकिन मैंने तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। और सच कहूँ तो संगत जी, मुझे इस बात का वैलिडेशन मिल गया कि गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं और अंदर ही अंदर मैं ये चाहता था कि मुझे कुछ ऐसा ही जवाब मिले, ऐसा ही मैसेज मिले। और उसके बाद संगत जी हम रेगुलरली गुरुजी महाराज के मंदिर जाने लगे। अब यहाँ से संगत जी हमारे जीवन में जो भी बदलाव आए, जो भी चेंजेस आए हैं, मैं अपनी आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे का सत्संग वो शेयर करें। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, जैसा कि मेरे हस्बैंड ने बताया कि 2022 का वो समय जब मेरे हस्बैंड अपनी जॉब से बिल्कुल नाखुश थे और अंदर ही अंदर बहुत डिप्रेस्ड थे। ठीक संगत जी यही स्थिति मेरी भी थी। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे ड्रीम जॉब मिली थी और उसी जॉब को कंटिन्यू करने के लिए मैं कनाडा आई थी। लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी, मैं भी अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थी। हर कोई हमें यही कहता था कि आपकी इतनी अच्छी जॉब है, आपकी कितनी अच्छी पोजीशन है, आप ट्रैवल करते हो, आपके पास ये है, आपके पास वो है, जो हर किसी को दिखाई दे रहा था संगत जी। और वो सभी यही कहते थे कि हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें ये सब कुछ मिल रहा है। लेकिन संगत जी, शायद ही हम दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड था। उस टाइम पीरियड पर हम दोनों ही अपनी अपनी जॉब से नाखुश थे और संगत जी हम दोनों के अंदर असंतुष्टि का भाव था। खैर संगत जी, जब 2022 में मेरी फ्रेंड यहाँ पर आई तो संगत जी हम कनाडा में गुरुजी के मंदिर जाना शुरू तो हुए, लेकिन मेरा कनेक्शन तब तक गुरुजी महाराज से नहीं बना था। और संगत जी कहते हैं ना कि जब हम अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, गुरुजी महाराज उस समय हमारा हाथ थाम लेते हैं। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ठीक मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। और संगत जी 2023 का वो समय आया जब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा और बहुत ही सुंदर तरीके से मेरा कनेक्शन गुरुजी महाराज के साथ बना। और संगत जी आज 2 साल हो गए हैं और इन 2 सालों में गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर लिया है। और ये बात तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि 2023 के पहले जब मैं गुरुजी महाराज से कनेक्ट नहीं हुई थी तब की मेरी लाइफ और 2023 के बाद की लाइफ जब मैं गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट हो गई हूँ, बहुत बहुत अंतर है। ऐसा लगता है जैसे मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। और संगत जी गुरुजी महाराज के साथ इस पूरी यात्रा में, पूरे सफर में गुरुजी ने मुझे हाथ पकड़ पकड़ कर सिखाया है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मुझे अपने लिए कैसा अप्रोच रखना चाहिए, मुझे दूसरों के लिए कैसा अप्रोच रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी कि गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को अपनी सेवा से जोड़ लिया था। संगत जी कनाडा के गुरुजी के मंदिर में मेरे हस्बैंड को सेवा मिल चुकी थी और मैंने अपने हस्बैंड को अलग अलग सेवा करते हुए देखा है। और इस पूरी सेवा के दौरान गुरुजी महाराज ने उनकी पूरी क्लीनिंग कर दी, अंदर से बिल्कुल क्लीन कर दिया। और ये बात मैं इसलिए कह सकती हूँ कि वाइफ होने के नाते मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड में कुछ ऐसी बातें हैं जो कभी नहीं बदल सकती। लेकिन समय के साथ साथ गुरुजी महाराज ने उनसे सेवा ले लेकर उनकी पूरी क्लीनिंग कर दी, उनको पूरा बदल के रख दिया। और जब संगत जी वो बदलाव मैंने अपने अंकल के अंदर देखा तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी की जब भी हम सेवा कोई करते हैं तो सेवा में कुछ न कुछ तो जादू है, कोई मिरेकल्स है, कोई दिव्य शक्ति है। और फिर संगत जी मेरे मन में भी ये थॉट आया कि मैं भी सेवा कर लेती हूँ, पर मुझे काफी समय तक ये बात समझ में ही नहीं आई कि मैं क्या सेवा करूँ। और फिर संगत जी एक दिन मैंने बहुत हिम्मत करके कनाडा में जो गुरुजी का मंदिर है वहाँ जो भी ऑर्गेनाइजर है, जो सभी सेवा को ऑर्गेनाइज करते हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, मैंने बहुत हिम्मत करके उनसे बात की कि अंकल मुझे सेवा करनी है। तो संगत जी अंकल ने मुझे अपनी वाइफ के पास भेज दिया। तो आंटी ने मुझे कहा कि अच्छा आपको सेवा करनी है। मैंने कहा हाँ जी आंटी मैं सेवा करना चाहती हूँ। तो संगत जी मुझे सेवा दी गई। आंटी ने मुझे कहा कि ठीक है आप सभी संगत के लिए कड़ा प्रसाद बनाकर लेकर आ जाए। और जब संगत जी मुझे सेवा मिली तो मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि संगत जी मेरे घर वालों को बहुत अच्छे से पता है कि मेरा कुकिंग से कोई दूर दूर का रिश्ता नाता नहीं है। संगत जी मैंने आज तक कभी कोई कुकिंग नहीं की है और ना ही मुझे इस चीज का शौक है। और अगर मैंने कभी कुछ ट्राई किया भी है तो कुछ अच्छा नहीं बना है। और संगत जी मैंने आंटी से बहुत रिक्वेस्ट की कि आंटी आप मुझे कोई भी सेवा दे दो, बस आप मुझे कुकिंग की सेवा मत दो, मुझे नहीं आता है बनाना। आंटी ने मेरी बात सुनकर मेरी तरफ देखा और मुझे सिर्फ इतना कहा कि ये जो सेवा मिली है ये गुरुजी महाराज तुमसे खुद करवा लेंगे। और जब संगत जी आंटी ने कहा तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आया। लेकिन संगत जी अगली बार जब मुझे आना था तो गुरुजी की कड़ा प्रसाद मुझे बनाकर लेकर आना था। और मैंने बहुत डरते डरते गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाया। लेकिन संगत जी कड़ा प्रसाद बहुत अच्छा बना और तब से लेकर आज तक मुझे
कई बार गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाने की सेवा मिल गई है और संगत ये भी कहती है कि आंटी आप कड़ा प्रसाद बहुत अच्छा बनाते हो, आपके कड़ा प्रसाद में बहुत स्वाद होता है, कितना अच्छा कलर आया है, आंटी आप कैसे बनाते हो। और संगत जी, ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। गुरुजी महाराज ने मुझसे वो डिफिकल्ट काम करवा लिया था जो शायद संगत जी जीवन में कोई नहीं करवा सकता था। और संगत जी, जब गुरुजी महाराज मुझसे कड़ा प्रसाद बनवाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उतनी देर के लिए मैं ध्यान में चली जाती हूँ और ये वो पल होता है जब गुरुजी महाराज मुझे ब्लेस कर रहे होते हैं और उस दौरान मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन काम कर रही हूँ। और संगत जी, इन 2 सालों में गुरुजी महाराज ने जो मुझसे सेवा ली है तो मुझे सही मायने में सेवा का मतलब समझ में आ चुका है। और जो संगत जी मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि सेवा सिर्फ एक टास्क नहीं है जो आपको मंदिर के अंदर करना है, बल्कि संगत जी ये सबसे ज्यादा मुश्किल तब होता है जब इस सेवा को आपको मंदिर के बाहर करना होता है। उस समय करना होता है जब आप घर से किसी खराब मूड से निकले हो और फिर भी आपको किसी के सामने मुस्कुराना है। और मेरे लिए संगत जी सच्ची सेवा वही है जब आपका भाव एकदम प्योर हो, जब आप कोई भी काम शुद्ध भाव के साथ करते हो, वही सच्ची सेवा है। और संगत जी, इस सच्चे भाव के साथ हम कोई भी काम करें वो सेवा ही होती है। फॉर एन एग्जाम्पल संगत जी, कि जब मैं अपने काम पर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि काम भी तो मेरे गुरुजी महाराज ने ही मुझे ब्लेस किया है, तो फिर संगत जी मैं उस काम में अपना 100% देती हूँ, पूरे अच्छे भाव के साथ, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ उस काम को करती हूँ और कोशिश करती हूँ संगत जी कि मेरी वर्क प्लेस पर मैं किसी की मदद कर सकूं जितना मुझसे बन पड़े। तो संगत जी मेरे लिए ये सेवा से कम नहीं है। और संगत जी, किसी को छोटी छोटी खुशियाँ देना मेरे लिए बहुत बड़ी सेवा है। अगर कोई संगत जी ऐसा व्यक्ति आपके सामने है जिसका मूड ठीक नहीं है, या हो सकता है कि उसके जीवन में बहुत उथल पुथल मच रही हो, लेकिन संगत जी अगर आपने उससे प्यार से बात कर ली है, स्माइल फेस के साथ बात की है और थोड़ी सी भी खुशी उसे दे दी है, तो मुझे लगता है कि ये भी सेवा ही है। और संगत जी मेरे लिए सच्ची सेवा, सच्ची मदद वही है जब आप सेवा करते समय या मदद करते समय आपके मन में ये भाव बिल्कुल भी ना आए कि आज मैं इसकी मदद कर रही हूँ तो कल वो मेरी मदद करेगा। संगत जी, आपको सेवा, आपको मदद सेल्फलेसली करनी है। और सही बात तो ये है संगत जी कि हम कोई भी काम करें, हमें अपना एक्सपेक्टेशन 0 कर देना चाहिए, हमें हमारी उम्मीदें 0 कर देनी चाहिए, क्योंकि संगत जी इस उम्मीद को करना ही हमारे दुख का कारण है। इसलिए संगत जी जितना हो सके आप निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा दें। और संगत जी, इन 2 सालों में जो गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा का भाव समझाया है, इसी भाव को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि आप इस बात का वेट मत करें कि आपको मंदिर में सेवा मिलेगी, क्योंकि संगत जी सेवा करने के बहुत सारे तरीके हैं और मेरा ऐसा मानना है कि आप सेवा को चूज नहीं करते, सेवा आपको चूज करती है और वो भी सब गुरुजी महाराज डिसाइड करते हैं कि कब किसको क्या सेवा मिलेगी। और संगत जी, अब मैं अपने अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे का सत्संग वो आपके साथ शेयर करें। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि 2022 में मैं फिर से उस रास्ते पर खड़ा हो गया था जब मैं गुरुजी से ये अरदास करने लगा कि गुरुजी महाराज आगे मेरा क्या होने वाला है, आप मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए। मैं फिर से मांगने लगा था और संगत जी मैं गुरुजी महाराज से बार बार अरदास कर रहा था, बार बार मांग रहा था कि गुरुजी आप कुछ ऐसा कर दीजिए मेरी लाइफ में कि मुझे कुछ अच्छी जॉब मिल जाए, कुछ अच्छा हो जाए, मुझे अच्छा लगने लगे। और बल्कि संगत जी मांगते मांगते मैं गुरुजी महाराज से कंपैरिजन भी करने लगा था। एक्चुअली संगत जी मैं देखता था कि संगत अपना सत्संग शेयर कर रही हैं, वो बताते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, गुरुजी ने हमें ये दिया, गुरुजी ने हमें वो दिया, हमें इस परेशानी से बाहर निकाला। तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज से लिटरली कंपैरिजन करने लगा कि गुरुजी महाराज इतने सालों में आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैं इतने सालों से आपके पास आ रहा हूँ, आपसे अरदास कर रहा हूँ और आप तो मुझे कुछ दे ही नहीं रहे हो। और सच कहूँ तो संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से इतना मांगा, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे कुछ नहीं दिया। ना मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन आए, ना मुझे गुरुजी महाराज ने किसी प्रकार का इंडिकेशन दिया, ना मुझे ओम के दर्शन हुए, ना मुझे कोई बटरफ्लाईज दिखाई दी। और फिर संगत जी एक दिन की बात है, मैं गुरुजी के मंदिर में बैठा हुआ था और मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी महाराज अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं आपसे मांगता हूँ लेकिन आपको देना कुछ भी नहीं है, इसलिए गुरुजी मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा, सारे काम मैं खुद करूंगा, लेकिन उसका रिजल्ट मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आपकी जैसी मर्जी होगी आप मुझे उसका रिजल्ट देना। और जैसे ही संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से ये कहा, गुरुजी महाराज की रहमत, उनकी कृपा मुझ पे बरसने लगी। जिस समय संगत जी मैं ऐसी अरदास कर रहा था, उसी समय संगत जी टोरंटो मंदिर के जो ऑर्गेनाइजर हैं मुनीश
पुरुष अंकल, उन्होंने मेरी पीठ पर टैप किया और मुझे कहा कि अंकल, आप और आपकी आंटी, आप दोनों मिलकर गुरुजी महाराज का भोग लगा दें। और संगत जी, गुरुजी महाराज की पहली ब्लेसिंग्स थी जो हमें मिली। संगत जी, हम बहुत बहुत खुश हुए और यहाँ से मुझे एक सबक सीखने को मिला। और मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी महाराज, मैं समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं कर्म करूँ, मैं पहले एक्शन करूँ और तब मुझे आपकी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। और संगत जी, उस समय मुझे इस बात का रियलाइजेशन हो चुका था कि गुरुजी महाराज के स्कूल में मेरा सेक्शन बहुत पीछे था, मैं बहुत बाहर था, मैं बहुत पीछे वाले सेक्शन में था और आगे वाले सेक्शन में आने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी थी, मुझे बहुत सारे कर्म करने थे। और संगत जी, इस प्रकार गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से 7 जुलाई 2023 को गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन मुझे पहली सेवा मिलती है। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे 6 महीने के लिए जो सेवा मिली, वो सेवा मुझे जोड़ा घर में मिली। जो बेसिकली गुरुजी महाराज मुझे बताना चाह रहे थे कि तुम अपना दिमाग मत लगाया करो, अपना दिमाग अपने जूतों के साथ बाहर रख के आया करो। और संगत जी, आज सेवा करते करते मैं इतनी बात तो कह सकता हूँ कि गुरुजी की क्लास में जो मुझे सबसे पीछे वाला सेक्शन मिला था, अब शायद संगत जी कुछ सेक्शन में आगे बढ़ गया हूँ। और ये सब गुरुजी महाराज ने मुझसे कर्म करवा के, अपनी सेवा करवा के करवाया है। मुझे सिखाया है कि आपको कर्मशील बनना है, आपको अपने इनिशिएटिव खुद लेने हैं। उसका रिजल्ट क्या होगा वो गुरुजी महाराज के हाथ में होगा। संगत जी, सत्संग बहुत सारे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी सीखे हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अनीता शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। संगत जी, मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ है और एडवांस स्टेज का हुआ है और इसका पता संगत जी हमें जून 2025 को चला और मेरे हस्बैंड का इलाज दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में चल रहा है। इसी बीच संगत जी मेरी फ्रेंड की तरफ से एक व्हाट्सएप मैसेज आया और उस मैसेज में मेरी फ्रेंड ने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप लिखकर भेजा और मुझे कहा कि तू गुरुजी का मंत्र जाप किया कर। तब तक संगत जी मैं गुरुजी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप शुरू किया और इसके बाद मेरे सोशल मीडिया यूट्यूब पर गुरुजी के संदेश और सत्संग आने लगे। और संगत जी, सत्संग में मैंने संगत से सुना कि गुरुजी महाराज सभी के संकट काटते हैं। गुरुजी ने हमारे भी संकट काटे हैं संगत जी। और संगत जी, सत्संग के माध्यम से ही मुझे बड़े मंदिर के बारे में पता चला। और संगत जी, मैं इस दौरान अपने हस्बैंड की बीमारी को लेकर काफी परेशान रहती थी। फिर एक दिन गुरुजी की कृपा हुई और गुरुजी ने मुझे छतरपुर बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, मैं वहाँ पर पहली बार गई थी और वहाँ मैंने गुरुजी महाराज के दर्शन किए। वहाँ मैंने गणेश जी भगवान, शिव जी भगवान के दर्शन किए। और संगत जी, वहाँ मैंने गुरुजी महाराज से मेरे अपने हस्बैंड के लिए और अपने परिवार के लिए अरदास लगाई। वहाँ मैंने चाय प्रसाद पिया और लंगर प्रसाद चखा। संगत जी, जब लंगर प्रसाद के लिए मैं हॉल में बैठी हुई थी तो मैंने देखा कि सेवादार अंकल थाली में सबको प्रसाद दे रहे थे। मैंने सेवादार जी से कहा कि आप मुझे थोड़ा ही प्रसाद दें, मैं इतना नहीं खा सकती। और तब संगत जी सेवादार जी ने मुझे कहा कि प्रसाद थोड़ा ही है और इसे 4 लोगों को साथ में खाना होता है। संगत जी, मुझे तब उनकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब मेरे साथ 4 लोग एक साथ बैठे तब वहाँ पर मेरे साथ एक आंटी बैठी हुई थी और उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर प्रसाद ऐसे ही खाना होता है। हालांकि संगत जी, मुझे उस समय थोड़ा अजीब लगा कि मैं 4 लोगों के साथ कैसे खाऊंगी। संगत जी, मैंने एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी और थोड़ा सा कड़ा प्रसाद खाया और मैं उठकर जाने लगी। तभी सेवादार अंकल आते हैं और कहते हैं कि नहीं, आपको एक साथ उठना है, जब थाली से प्रसाद खत्म हो जाए तब आप एक साथ उठेंगे। संगत जी, मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। सामने बैठी आंटी जी ने कहा कि लंगर प्रसाद ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है और इसको पूरा खाना चाहिए, नहीं तो आपकी ब्लेसिंग्स दूसरे को चली जाती है। गुरुजी महाराज, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं अपना पूरा प्रसाद खाती, मुझे क्षमा करना गुरुजी। इसके बाद संगत जी मुझे जल प्रसाद मिला और मैंने वो जल प्रसाद अपने परिवार के सभी सदस्यों को पीने के लिए दिया। और संगत जी, गुरुजी महाराज की महिमा के बारे में अपने परिवार को मैंने बताया कि कैसे वो तितली के रूप में दर्शन देते हैं, 777 की ब्लेसिंग्स के रूप में दर्शन देते हैं और अपनी उपस्थिति का एहसास करवाते हैं। इसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू किए और संगत जी मुझे कई सारे सत्संग में गुरुजी महाराज के कुछ हिंट मिले साफ सफाई को लेकर। गुरुजी ने संकेत दिया कि अपने मंदिर की सफाई कर, अलमारी चेक कर। और संगत जी, मैंने अपने मंदिर और सारी अलमारी साफ की और जितनी भी नेगेटिविटी वाली चीजें थी, जैसे कि कुछ
धागे, टूटी हुई खंडित मूर्ति, राख आदि थी। संगत जी, सारी चीजें मैंने यमुना जी में ठंडी कर दी। लेकिन संगत जी, फिर गुरुजी का मैसेज आया, मुझे डांटते हुए लिखा कि मैं बार बार बता रहा हूँ तू ठीक से सफाई नहीं कर रही है, ठीक से कर। संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई कि आखिर गुरुजी महाराज क्या संकेत देना चाह रहे हैं। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई और कहा, गुरुजी मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप कुछ हिंट दीजिए। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरुजी का संकेत आता है जिसमें एक आंटी जी अपने इन्वर्टर के पास सफाई के बारे में बता रही थी। संगत जी, मैं तुरंत अपने स्टोर में गई और जहाँ इन्वर्टर रखा हुआ था मैंने वहाँ देखा तो पाया एक डिब्बी में कुछ राख और भभूति रखी हुई थी, जिसे संगत जी मैंने ठंडा करने के लिए रखा हुआ था। पर पता नहीं संगत जी वो वहाँ पर कैसे मिली। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और उसके बाद मैंने उसको भी ठंडा कर दिया। संगत जी, मैं बचपन से भोले बाबा की भक्त रही हूँ। सोमवार के व्रत भी बचपन से रखती थी, इसीलिए मुझे भोले बाबा ने हमेशा संकटों से बाहर निकाला है, कभी हारने नहीं दिया। संगत जी, कोरोना काल में भोले बाबा ने मुझे लड्डू गोपाल की सेवा बख्शी, मुझे वृंदावन में घर ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना भोले बाबा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मुझे कुछ दिन पहले गुरुजी का एक मैसेज मिला और वो मैसेज ये था संगत जी कि वृंदावन में डॉक्टर हनुमान जी दद्रुआ सरकार है जो कैंसर का इलाज करते हैं। संगत जी, उनकी अर्जी लगाकर 5 मंगलवार परिक्रमा करनी होती है, उसके बाद कैसी भी बीमारी हो वो ठीक हो जाती है। संगत जी, हमने 5 मंगलवार लगातार परिक्रमा की। हनुमान जी स्वयं भोले बाबा हैं। हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना हनुमान जी, आपके इलाज से मेरे अंकल का कैंसर अब बिल्कुल ठीक हो गया है। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मेरे हस्बैंड की तबीयत में काफी सुधार आ गया है और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे अंकल की कुछ ही कीमोथेरेपी हुई है और अब उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ गई है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा घर दिल्ली में 3री मंजिल पर है और जब से हस्बैंड की तबीयत खराब हुई है तब से थोड़ी परेशानी महसूस हो रही थी। ऊपर चढ़ने उतरने में काफी डिफिकल्टी हो रही थी और सबने सोचा और विचार किया कि अब हमें कोई नीचे का घर ले लेना चाहिए। संगत जी, अभी फिलहाल मेरे पास गुरुजी महाराज का कोई भी स्वरूप नहीं है। पहले तो संगत जी मेरे मन में विचार आया कि मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप को खरीद लेती हूँ, लेकिन फिर संगत जी एक सत्संग में मैंने सुना कि गुरुजी के स्वरूप को खरीदना नहीं चाहिए। जब गुरुजी महाराज चाहेंगे अपने आप उनका स्वरूप मेरे पास आ जाएगा। और ऐसे संगत जी एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और यही सोच रही थी कि पता नहीं कब मुझे गुरुजी महाराज का स्वरूप प्राप्त होगा। और फिर संगत जी मुझे विचार आया कि जब तक गुरुजी महाराज अपना स्वरूप ब्लेस नहीं करते तब तक क्यों ना मैं मोबाइल से गुरुजी महाराज के स्वरूप की प्रिंट निकालकर अपने मंदिर में लगा लूं। और फिर संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप का प्रिंट निकाला और अपने मंदिर में लगाया। अब संगत जी वही स्वरूप के आगे मैं रोज मत्था टेक कर गुरुजी से अरदास करती हूँ और गुरुजी महाराज से जल ब्लेस करके अपने हस्बैंड को पिलाती हूँ। संगत जी, अब मेरे हस्बैंड की तबीयत में काफी सुधार है। गुरुजी ने हमें नीचे का घर भी ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो रहा है। संगत जी, हम जल्द ही अपने नए घर में गुरुजी के साथ रहेंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, यदि सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जाने अनजाने मुझसे और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं सभी देवी देवताओं से क्षमा मांगती हूँ, सभी पूर्वजों से क्षमा मांगती हूँ। और इसी के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हमें आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं गुरुजी महाराज की ब्लेस्ड बेटी अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, आपने मुझे बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं और आज भी काट रहे हैं। आई लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी, मेरे प्यारे ठाकुर जी श्रीजू का प्यार मिला और गुरुपा का संग मिला और इसके सिवा संगत जी मुझे और क्या चाहिए। गुरुपा मेरे शरीर का कष्ट, मेरे घर का ब्लैक मैजिक सब कुछ काट रहे हैं। संगत जी, मैं लगातार गुरुजी महाराज के मैसेजेस को इग्नोर कर रही थी। फिर संगत जी एक दिन मुझे गुरुजी महाराज का मैसेज मिला कि तुझे डांटना पड़ेगा जो तू सत्संग नहीं सुन रही है।
फिर क्या था संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज के सत्संग सुनना शुरू किए और मेरा मन बहुत अच्छा हो गया। और संगत जी उस सत्संग में मुझे बैक टू बैक गुड न्यूज मिलेगी ऐसा लिखा हुआ था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे ब्लेस किया, आपने मुझे अपने साथ रखा और प्यार दिया। आई लव यू फॉर एवर गुरुजी महाराज। संगत जी जब गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि मैं तेरे घर आऊंगा, तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक चिड़िया के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी उसी रात मुझे एक सपना आया। संगत जी मुझे भूलने की बीमारी है और संगत जी मुझे सपने कभी नहीं आते और जो आते हैं वो सपने में भूल जाती हूँ। लेकिन संगत जी जो मैंने सपना देखा आज 2 दिन हो गए हैं, अभी तक नहीं भूली हूँ। संगत जी सपने में मुझे गुरुजी महाराज ने दर्शन देने को कहा। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ही सुंदर सी ब्लू कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और उसी के साथ संगत जी मुझे ब्लू कलर के बहुत ही सुंदर से पौधे भी दिखाई दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपने मुझे दर्शन दिए, वो भी सपने में, क्योंकि मैंने गुरुपा को कहा था कि काश मुझे भी आपके स्वप्न दर्शन हो। संगत जी मेरे प्यारे गुरुपा ने मुझे दर्शन दिया। आई लव यू सो मच गुरुजी महाराज, आपने मुझे ब्लेस किया। संगत जी गुरुजी महाराज ने आज बहुत बड़ा चमत्कार किया जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। एक्चुअली संगत जी मैं श्री लालजू की सेवा करना चाहती हूँ और ये बात मैंने गुरुजी महाराज को कही थी, लेकिन मैंने कहा कि गुरुपा मैं फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से सेवा नहीं कर सकती, लेकिन जब मेरा खुद का घर होगा तो जरूर सेवा करूंगी। और मन ही मन सोच रही थी कि अगर ठाकुर जी आ जाएंगे धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर क्या था संगत जी, आज मेरे पापा ठाकुर जी का विग्रह लेकर आ गए, लड्डू गोपाल जी जो बहुत प्यारे हैं, और मैं हैरान और खुश भी हूँ और थोड़ी सी दुखी भी थी। दुखी इसलिए थी संगत जी क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी का गृह प्रवेश अच्छे से करना चाहती थी और मेरे पापा सिर्फ लड्डू गोपाल को ही लेकर आए थे, उनके लिए कपड़े या कुछ और नहीं लेकर आए। इसलिए संगत जी में थोड़ा गुस्सा थी। फिर उनसे माफी मांगकर मैं उनका सिंपल तरीके से स्वागत करती रही। और फिर संगत जी मेरे पापा ठाकुर जी को लेकर उनके लिए कपड़े लेने गए और जहाँ पापा ठाकुर जी के लिए सामान लेने गए थे वो आंटी बहुत अच्छी थी। संगत जी उन आंटी ने मुझे समझाया कि कैसे क्या करना है और उनका श्रृंगार कैसे करना है। तो जो हमारे लाल जो आए थे उनका कोई श्रृंगार नहीं था। तो संगत जी आंटी से बात कर मैंने उनसे कहा कि आप ठाकुर जी का श्रृंगार कर दो। फिर उन्होंने कहा कि 3-4 दिन लगेंगे। मैंने हाँ कर दिया। और संगत जी अब मैं ठाकुर जी का आगमन बहुत अच्छे से करूंगी। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे लालजू की सेवा की दात बख्शी और जो भी मुझसे गलती हुई प्लीज मुझे माफ करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। संगत जी कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक संत दूसरे गांव जाने के क्रम में अपने एक शिष्य के साथ एक गांव में कुछ दिनों के लिए रुके। गांव के लोग संत के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचने लगे। संत बहुत विद्वान थे। वे अपनी बुद्धि से सभी परेशानियों को दूर करने का रास्ता बता देते थे। कुछ ही दिनों में संत की प्रसिद्धि पूरे क्षेत्र में फैल गई। संत रोज प्रवचन भी देते थे। उनके उपदेश को सुनने के लिए गांव में दूर दूर से लोग आने लगे। संत की बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर गांव के एक पुजारी को जलन होने लगी। वह सोचने लगा कि इस प्रकार तो उसके भक्त भी संत के पास जाने लगेंगे। पुजारी जलन की वजह से संत को शत्रु मानने लगा था। पुजारी ने संत की छवि खराब करना शुरू कर दी। वह गांव के लोगों को कहने लगा कि ये संत पाखंडी है और लोगों को मूर्ख बना रहा है। पुजारी के कुछ साथी भी इस काम में उसका साथ दे रहे थे। एक दिन संत के शिष्य ने गांव में अपने गुरु की बुराई सुनी तो वह क्रोधित हो गया। शिष्य तुरंत ही गुरु के पास पहुंचा और गांव में हो रही बुराई के बारे में बताया। संत ने शिष्य की बातें सुनी और कहा कि हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम उस पंडित से वाद विवाद करेंगे तो भी ये बातें चलती ही रहेंगी। जिस तरह हाथी पर कुत्ते भौंकते हैं लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल में चलते रहता है, ठीक उसी तरह हमें भी ऐसी बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने काम में मन लगाना चाहिए। संगत जी कहानी हमें यह संदेश देती है कि यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपके पक्ष में हो। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे पक्ष में होते हैं तो कुछ विपक्ष में भी होते हैं। हमसे मतभेद रखने वाले लोग दूसरों के सामने हमारी बुराई करते हैं और वे हमारी परेशानियां बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। और ऐसी स्थिति में हमें निंदाओं से विचलित हुए बगैर अपना काम करते ही रहना चाहिए, क्योंकि संगत जी जो व्यक्ति सच्चा होता है उसे किसी को भी समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सही वक्त आने पर लोगों को स्वयं ही पता चल जाता है कि कौन सही है और कौन गलत। इसलिए संगत जी अगर आपकी निंदा कहीं पर हो रही है तो आपको उस बुराई पर ध्यान नहीं देना है। निरंतर आपको अपना काम करते रहना है। जय गुरु
जी, शुक्राना गुरु जी।